तो सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज में कुछ न देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता एक दिन में नहीं बनते हैं। घर के पूरे काम धाम को छोड़ छाड़ करके, अपनी कुर्बानी दे करके, घर के सारा चीज़ को नेगलेक्ट करके और सोसाइटी के लिए काम करते हैं। वैसे लोगों का जाना बहुत पीड़ादायक होता है। इसलिए मुआवजा ऐसे परिवार के लिए। गोड़ लगतनी समाचार बटुए अरवल से रिपोर्टर बानी विश्वनाथ कुमार जी। सड़क दुर्घटना में 2 जना के गइल जीव, खबर जरूर देखब आ अंत तक देखब। भोजपुरिया समाचार उरा सभे के बतावल जा रहल बटुए। ये घटना में केकर जीव गइल बा, एगो बड़ नेता के जीव गइल बटुए। खबर विस्तार से जानी। अरवल सदर प्रखंड अंतर्गत सुखी बीघा महावीर स्थान के नजदीक सुबह सड़क दुर्घटना में 2 जना के जीव चल गइल बा। 1 जना के जगह पर जीव चल गइल। बतावल जा रहल बा कि तीनों जना आए दिन सुबह टहले निकल रहा लोग, तबे पीछे से कार से जोरदार ठोकर लागल, जौना में 2 जना जख्मी हो गए। 1 जना के जीव घटनास्थल पे ही चल गई। घटनास्थल के जानकारी पाके आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पे पहुंचले, जौना में मुए वाला के पहचान सदर प्रखंड क्षेत्र के कौशुपुर गांव निवासी 35 वर्षीय उमेश यादव के रूप में कइल गइल बा। ओजे घायल दोनों व्यक्ति के पहचान बैदराबाद गांव निवासी 50 वर्षीय सुरेश प्रसाद और 60 वर्षीय रघुवीर पाणे के रूप में कइल गइल बा। गांव के सहयोग से रामपुर चौरम थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के सूचना मिलल तो थानाध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पे पहुंच गईनी। मुअल देह के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम के तैयारी में जुट गईनी। ओजे मुए वाला उमेश यादव के घर भी लगभग 500 मीटर के दूरी पर रहे। जैसे ही परिजन के सड़क दुर्घटना में उमेश यादव के मुँह के सूचना मिलल, घटनास्थल पर पहुंचल परिजन के चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गई। यह बात के जानकारी जिला के अन्य नेता के भी मिलल तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। आ लोजपा रामविलास जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन के अलावे स्थानीय विधायक महानंद सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचनी। अब परिजन के सब नेता सांत्वना देनी है। दुख के घड़ी में साथ कदम से कदम मिला के चले के बाद कहनी। मुअल देह के कब्जा में लेके पुलिस द्वारा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम खातिर ले आवल गई। ओइसे दोनों घायल व्यक्ति के इलाज भी सदर अरवल में करावल गई। फिलहाल चिकित्सक के द्वारा बतावल गई कि दोनों जना खतरा से बाहर बाड़े। ओइजे मृतक के परिजन के द्वारा बतावल गई कि हले सुबह टहले के दरमियान सड़क दुर्घटना में उमेश यादव के जीव चल गई। अपन पार्टी के प्रति ईमानदार, जुझारू और कर्मठ नेता के रूप में अरवल में जानल जात रहन। पार्टी के हर कार्य में अपन अहम भागीदारी निभावे में भी चर्चित रहन। थानाध्यक्ष के द्वारा बतावल गई जौना कार से नेता के दुर्घटना भइल बा, वो घटना के उपरांत कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौका से ड्राइवर फरार बतावल जाता है। फिलहाल गाड़ी नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक के तलाश कइल जाता है। अरवल प्रखंड विकास पदाधिकारी उषा कुमारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच के परिजन के सरकार के द्वारा जौन भी सड़क दुर्घटना में मुअल के बाद मुआवजा के प्रावधान हो ओकरा के जल देवे के बाद कहल गई। परिजन के ढांढस बंधावल गई। ओइजे अरवल विधायक महानंद सिंह और लोजपा रामविलास जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रंजन के द्वारा बतावल गई कि नेता के अंतिम संस्कार में हजारों कार्यकर्ता के भीड़ उमड़ पड़ी, जौना के ध्यान में रखत मंगल के सुबह में अंतिम संस्कार कइल जाए के फैसला कइल गई बा। अरवल पोस्टमार्टम गृह पहुंच के परिजन के सांत्वना देवे वाला से अरवल नेता सुबोध यादव, राजद के वरिष्ठ नेता घनश्याम वर्मा, रविंद्र कनौजिया, जेडीयू जिलाध्यक्ष मंजू देवी, अर्जुन मुखिया, अबगीला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हीरालाल यादव, भाकपा माले नेता मनोज यादव, शोएब आलम के अलावे दर्जनों नेता मौजूद रहन। रउरा सबके बता दी कि पीछे से ठोकर मारल बा, संदेह करे योग्य बात बटुए। अब बताइए, यही तरह एगो जज पटना में टहले के दौरान पीछे से कार आके मार दलस, ओकर जांच भइल, मामला कुछ और निकल गई। इहो जांच के विषय बटुए। लेकिन देखे के बाद कि पुलिस क्या करती है। पुलिस कहीं लिपापोती कर देती है, सामान्य दुर्घटना बतावती है, एक जांच बढ़िया से होत पड़ुए। अब गाड़ी के ऑनर से पता चली कि गाड़ी आखिरकार हिय के कर, आ यही से निशानदेही को छापेमारी भी हुई आ पूरी तरह से पता चल पाई कि आखिरकार का मामला बटुए। लेकिन जौन स्थिति में बतावल जाता पीछे से गाड़ी टक्कर मर ले बिया, कहीं ना कहीं हो ना हो को माजरा कुछ और निकल सकत बड़ो अगर पुलिसिया जांच हुई तो। लेकिन बयान सुनी। अरवल के खबर पावे खातिर चैनल सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। घटना है, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलना चाहिए वो हम इमीडिएट उसको करने की कोशिश करेंगे। और परिवार के साथ तो बहुत आहत हुए। रोड का सीन देख करके ही बहुत ख़राब लग रहा था। तो जो भी सरकारी मदद है वो हम अपने तरफ से जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। वो सुबह जो है टहलने के लिए निकले थे और प्रतिदिन वो जाते थे। हाँ, उसी में जो है गाड़ी वाला धक्का मार दिया। सुखी बिघा प्राथमिक स्कूल के बजरंगबली के पास। जी, भाई हमारे हैं, बड़ा भाई है।
आज अरवल जिला के लिए काला दिन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता उमेश यादव जी का रोड एक्सीडेंट में असामयिक निधन हो जाना बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ताओं के साथ अरवल जिला के सभी महागठबंधन के साथ अरवल जिला के सभी बुद्धिजीवी, राजनीतिक, समाजसेवी इस घटना से दुखी और मर्माहत हैं। इस घटना से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा के शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में लोजपा परिवार, अरवल के सभी सामाजिक संगठन के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लोग उधर से मॉर्निंग वॉक में टहल करके गोवर्धन बाबा से लौट रहे थे। गोवर्धन बाबा और बजरंग बली के बीच में बेलखा रोड में आ रहे थे। तीनों आदमी साइड से थे। इसी बीच उधर से दक्षिण तरफ से एक गाड़ी आई, कार, और बैक साइड से हम लोगों को डैश कर दिया, जिसके बाद जैसे कि हमरे से जो बगल में थे पांडे जी, उसके बगल में थे उमेश बाबू को ज़्यादा सीरियसली डैश कर दिया। हम सबसे किनारे थे इसलिए हम चाट में फेंका गए। हमको जैसे कि इंटरनल चोट आ गया, जैसे कि बाएं साइड में पंजरी में, और बाएं हाथ के अंगूठा फ्रैक्चर कर गया। हालांकि अभी कोई बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन सांस में कभी कभी प्रॉब्लम आ जा रहा है। 2 लोग ठीक हैं, 1 लोग घटना से मौत हुई। घटना से 1 लोग ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन थर्ड आदमी जैसे कि उनका माइनर इफेक्ट है। जो मैं हूँ सुरेश प्रसाद। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद। उनका क्या नाम है? रघुवीर पांडे। बहुत ही दुखद घटना हुई। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोजपा के वरिष्ठ नेता थे उमेश बाबू, और व्यापक लोगों के साथ गहरा रिश्ता रखने वाले उमेश बाबू के एक्सीडेंट में दुखद निधन हो गया है। ये बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है, सभी लोगों को मर्माहत करने वाली घटना है। और जो जिस तरह से घटना हुई गाड़ी चलाने वाले, या जिस तरह से ये हुआ, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अरवल में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। आज भी हमने बात किया है और इस बात को हम सदन में भी उठाएंगे कि ब्लैक स्पॉट के रूप में कई जगहों पर जो ज़्यादातर घटनाएं घट रही हैं, उसको चिन्हित करके उसको दुर्घटना कैसे रोका जाए, ये जो रोड रूल में जो नियमावली के तहत जो है, उसके तहत इसको ये करना चाहिए। चूँकि वो जो घटना जहाँ हुई है वहाँ पर एक्सीडेंटल मोड ही है। जिस तरह से तीखा मोड़ है और तीखा मोड़ के कारण वहाँ प्रायः घटनाएं हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करके वहाँ पर कोई उपाय करना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना आइंदा ना हो। और पूरे हम लोग परिवार, उनके जो पीड़ित परिवार हैं, जो दुखी परिवार हैं, उनके दुख के साथ हम लोग महागठबंधन के जितने भी लोग हैं या उनके बेल विशर लोग हैं, सब लोग उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार को इस जो अचानक जो पीड़ा पहुंचा है, अचानक जो दुख पहुंचा है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान हो। मुआवजा का जो प्रोसेस है, तो वो 5 लाख का जो मुआवजा का जो प्रोसेस है तो ये है, लेकिन एक जो सामाजिक कार्यकर्ता का जो क्षतिपूर्ति, हम समझते हैं कि समाज में मुआवजा से परिवार वालों को संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा लॉस है अरवल का। एक समझ लीजिए कि वो जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, और समाज में कुछ न, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता एक दिन में नहीं बनते हैं। घर के पूरे काम धाम को छोड़ छाड़ करके, अपनी कुर्बानी दे करके, घर के सारा चीज़ को नेगलेक्ट करके और सोसाइटी के लिए काम करते हैं। वैसे लोगों का जाना बहुत पीड़ादायक होता है। इसलिए मुआवजा ऐसे परिवार के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो लॉस हुआ है
उस लॉस का भरपाई 5 लाख रुपया से संभव नहीं। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि परिवार वालों को देख रेख के सरकार का जो नियमावली है कि 2 लाख रुपया दे दो, 4 लाख रुपया दे दो और चलो आदमी का यही मूल्य है, ये जो सरकार का जो प्रक्रिया है या ये जो नेचर है, हम समझते हैं कि उसको बदलना होगा। वो जो जिस तरह से लॉस हुआ है, उस परिवार का जो सदमा पहुंचा है, वो जो भारी जो संकट में पहुंचे हैं, सरकार के उनके परिवार के बारे में सोचना है और क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग देखते हैं, बात भी उठाएंगे सदन में।